यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोन्तसहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, आज आत्मसिद्धि शास्त्र का छठा पद, जो 6 पद आत्मा को लेकर के आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा गया है, वो आज छठे पद की हम चर्चा शुरू करेंगे। 5 पदों में हमने आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व भी नित्य है, आत्मा कर्मों की करता है, कर्मों के फल की भोगता है और मोक्ष का भी अपना अस्तित्व है। इन 5 बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम छठे तत्व की चर्चा कर रहे हैं, छठे पद की चर्चा कर रहे हैं। उसमें है कि मोक्ष तो है, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता भी है, मार्ग भी है। तो इसके विषय में भी बहुत लोगों को डाउट रहता है और उसके कई रीज़न है कि क्यों डाउट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 5 पद को जानना जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा जानना इस बात ये आवश्यक है कि मोक्ष का मार्ग है। ठीक है ना। आत्मा को क्यों जानना? क्योंकि परमात्मा बनना है, मोक्ष पाना है ना। मोक्ष को क्यों जानना? क्योंकि मोक्ष हमारे जीवन का गोल है। पर उस गोल को अचीव करने का अगर रास्ता नहीं पता है तो ये सारे 5 पदों को जान भी लिया तो कोई उससे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होना है ना। जब तक मार्ग का पता ना हो कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा से परमात्मा कैसे जीव बन सकता है, कर्मों से कैसे मुक्ति हो सकती है, संसार के जितने भी दुख हैं उनसे जीव कैसे मुक्त बन सकता है, अव्यवहार सुख जिसे हम कहते हैं एवरलास्टिंग पीस, उस पीस और ब्लीस को कैसे अचीव किया जा सकता है, इसका अगर हमें रास्ता या उपाय नहीं पता है तो बाकी 5 पद जान भी लिए तो उससे क्या लाभ है। इसलिए मोक्ष मार्ग को जानना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसके बिना वो 5 पद भी जानना बहुत फायदे की बात नहीं रहती है। परंतु इस मार्ग को लेकर के, यानी मोक्ष का कोई मार्ग है, मोक्ष को पाया जा सकता है, उसका कोई तरीका है, कोई मीन्स है, कोई पाथ है, ये बात को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत संदेह रहता है। तो किसी डिसाइपल के मन में संदेह है कि होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्मों काल अनंत नाश साथी छेद्या जाए, है ना। शिष्य का कहना है कि मोक्ष होता है, इस बात में मेरे पहले डाउट था, किंतु अब मुझे पूरा विश्वास है कि मोक्ष है। जैसे धरती है, पृथ्वी है, मनुष्य लोक है, वैसे ही मोक्ष का भी अपना एक स्थान है। जीव जब कर्मों से बंधा हुआ है तो कर्मों से मुक्त होने का भी कोई रास्ता होना चाहिए, और जब कर्मों से जीव मुक्त होता है तो उसके रहने का स्थान भी कोई अलग होना चाहिए। वो इसी संसार में रहे तो फिर तो मतलब नहीं है मोक्ष हो के लिए कुछ प्रयास करने का। तो इससे कुछ भिन्न लोक होना चाहिए जहाँ मुक्त आत्माएं रहती हैं, निवास करती है। ठीक है। और वो लोक के नक्शे में आप जानते ही हैं कि कहाँ मोक्ष बना हुआ है। उष्मा बहन ने बना रखे हैं ये सारे नक्शे, देख लिए ना। तो ये जो नक्शा दिया है, ये पहला जो खिड़की के 5 का, तो उसमें सबसे पहले जो आपको शॉर्ट बिल्कुल स्मॉल रूप में दिख रहा है, ये लोक है, ये यूनिवर्स है जेल के हिसाब से, है ना। इसमें सबसे ऊपर का जो टॉप का स्थान है उसका नाम है मोक्ष। उस स्थान को भी मोक्ष कहते हैं, बट मोक्ष का मतलब होता है कर्मों से मुक्त होना, और वो कौन होता है? जीव। इसलिए मूल में मोक्ष नाम मुक्त आत्मा का है, परंतु वो मुक्त आत्मा उस लोक के अंत भाग में जाकर के ठहर जाती है, वहीं हमेशा अनंत काल तक वहीं रहती है, तो इसलिए उस स्थान का नाम भी मोक्ष हो गया है। ठीक है।
तो अब ये प्रश्न है कि मोक्ष तो है, ये बात भी विश्वास हो गया कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, मोक्ष भी होता है, संसार जिस तरह से है वैसे मुक्ति भी है। और ये एक विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी चीज अगर है तो उसका कोई ना कोई एंटी जरूर होगा। मैटर है तो एंटी मैटर है, ठीक है ना, पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल है, दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है ना, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो ये हर चीज द्वंद्व में रहती है, उसके हमेशा कोई ना कोई ऑपोजिट एंटी जो है थीसिस होता है, उसका ऑपोजिट कोई ना कोई पदार्थ होता है इस यूनिवर्स में। सूर्य है तो चंद्रमा है, अगर सूर्य ही सूर्य रहेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, चंद्र ही चंद्र रहेगा तो भी मुश्किल हो जाएगी, है ना। रात ही रात रहेगी, दिन नहीं रहेगा, दिन होगा तो दिन ही दिन चले तो आप नींद नहीं ले पाएंगे, है ना। सूर्य के प्रकाश में वो साउंड स्लीप नहीं आती, तो नाइट भी होना ज़रूरी होता है। और सूर्य तपता रहेगा तो गर्मी कितनी बढ़ जाएगी धरती के ऊपर, तो इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकृति में इसलिए बैलेंस है। जापानीज जो फिलॉसफी है वो स्पेशली इस बात को कहती है कि इस यूनिवर्स में सब चीज़ें बैलेंस में काम कर रही है। अकेली कोई चीज़ नहीं हो सकती, आइसोलेटेड या एक ही तरह की चीज़ इस संसार में आपको नहीं मिलेगी। दो तरह की चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेगी। विज्ञान की भाषा में से कहते हैं बाइनरी, है ना। हर चीज़ का अपना एक बाइनरी है। सूर्य का चंद्र जो है ऑपोजिट है और चंद्र का सूर्य ऑपोजिट है, तो कोई ना कोई इस तरह से बाइनरी प्रिंसिपल के रूप में, बाइनरी थिंग्स के रूप में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब संसार है तो संसार से मुक्त होने का कोई तरीका भी तो होगा, है ना। या संसार से विपरीत भी कोई चीज़ होगी जहाँ की संसारी जीव नहीं रहते, मुक्त आत्माएं रहती है, मुक्त आत्माओं का जहाँ निवास होता है, तो उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए मोक्ष है, किंतु शिष्य का कहना है कि नहीं अविरोध उपाय। मोक्ष का जो उपाय बताते हैं सभी लोग, वो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग उसके लिए पाथ फॉलो करने का कहते हैं, अलग अलग तरह से साधना करने की बात करते हैं। तो बहुत सारे जो है डिफरेंसेस इसमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट ओपिनियन मिलते हैं। एक प्रकार का विचार मिलता है तो हम सब फॉलो उसको कर सकते हैं, किंतु किसी के पास जाते हैं तो कुछ बताता है, कोई किसी के पास जाते हैं तो कुछ बताता है। एक भोला भाला गांव का आदमी था, गांव में सन्यासी आए और उन्होंने सबको कहा कि भाई भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो अब जो ग्रामीण होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो ज़्यादा वो कठिन बातें नहीं सीख सकते। वो कहते हमें सिंपल कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा कि एक मंत्र देता हूँ, क्या कि अपने को बोलना है कि सोहम बोलना है, सोहम यानी मैं वो परमात्मा हूँ, ठीक है। मेरा और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हम कर्मों से बंधे हैं, इसलिए हम आत्मा जीवात्मा कहलाते हैं या संसारी जीव कहलाते हैं। और अगर कर्मों से मुक्त हो गए तो वही आत्मा परमात्मा कहलाती है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है। इसलिए अपने को हमेशा परमात्मा बनने की दिशा में सोचो और अपने आप को परमात्मा के रूप में देखो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मंत्र दिया। सोहम मंत्र योग साधना का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। बड़े बड़े योगी सोहम मंत्र की साधना करते हैं। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, अपने आप को अरहत स्वरूप में देखे, अपने आप को सिद्ध रूप में देखे, बस ये इतना से ही करना है आपको। तो लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा मंत्र है, तो बिल्कुल सोहम, इतने से तो ये तो हर कोई सीख सकता है, रटने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। फिर कुछ महीनों बाद कोई दूसरे सन्यासी आए, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कुछ करते हो कि नहीं, भगवान का भजन करते हो कि नहीं। बोले हम करते हैं। क्या करते हो कि हमें एक पिछली बार एक सन्यासी आए थे, उन्होंने कहा कि सोहम मंत्र की साधना करो। तो उसने कहा कि सोहम नहीं, देखो अपन तो भगवान थोड़ी हैं, अपन तो भगवान के भक्त हैं, तो आप क्या बोलना चाहिए। बोले सही मंत्र क्या होना चाहिए। तो बोले दासोहम बोलो, दासोहम, है ना। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान एक ही है। अब ये जैन ही तो है नहीं, सभी धर्म जैन धर्म नहीं है कि सभी आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो सोहम मंत्र जैनों के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल फिट होता है,
पर जो लोग मानते कि परमात्मा एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, तो फिर दूसरे क्या करेंगे कि तुम भगवान के भक्त बनो, उनके चरणों का अनुरागी बनो, है ना। तो अपने आप को भगवान नहीं, अपने आप को उनका भक्त समझो, सेवक समझो। तो इसलिए मंत्र क्या अच्छा रहेगा, दासोहम। उन लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, आपने अच्छा कम से कम करेक्ट कर दिया हमको। हाँ, कुछ महीनों के बाद कोई और सन्यासी आए, तो उन्होंने कहा कि भैया सभी आप भगवान के भजन करते हो। बिल्कुल हम करते हैं, नियम से करते हैं हमारे, क्योंकि हम तो खेतीहर हैं, किसान लोग हैं। अपने जब खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा हम भगवान का भजन करते हैं। और एक छोटा मंत्र दिया था, पिछली बार एक सन्यासी आए थे, तो क्या मंत्र दिया कि बोले दासोहम। उन्होंने कहा कि अरे भाई दासोहम, अपने को दास थोड़ी रहना है, अपन को भगवान बनना है। तो ये मंत्र को थोड़ा सा अच्छा बनाओ। इसमें दास इसका मतलब है कि तुम हमेशा भगवान भक्त ही रहोगे, कभी भगवान नहीं बनोगे, है ना। अरत वंदना में आप क्या बोलते हैं, बिंदु भी हम सिंधु भी है, भक्त भी भगवान भी। सो यहाँ पर आप केवल बिंदु बन करके नहीं रहना, आपको सिंधु बनना है। जीवन का गोल तो कुछ ऊंचा होना चाहिए। भक्त तो हो ही तुम यहाँ पर, अब भगवान बनने के बारे में सोचो। तो बोले अरे क्या बोलना चाहिए, कि ऐसा बोलो सदा सोहम, है ना। एक स और जोड़ दो आगे, है दासोहम तो सीख लिया तुमने, इसके आगे एक स और जोड़ लो, उसमें लिख दो सदा सोहम, है ना। हमेशा मैं वही हूँ, है ना, मेरा वही स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है वही मेरा सदा का शाश्वत स्वरूप तो वही है आत्मा का। उन्होंने वो मंत्र से, अब बेचारे गांव के लोग हैं, सीधे सहज सरल, ज़्यादा तर्क वर्क नहीं जानते हैं, और सोचते हैं कि चलो जो भी सन्यासी ने कहा अच्छा ही है, किसी ने अच्छा हमें नया नया कुछ नॉलेज दे रहे हैं। इस बाद में कुछ महीनों बाद कोई और एक सन्यासी आए। उन्होंने कहा कि क्या करते हो आप लोग, तो बोले हम एक मंत्र का जाप करते हैं, हमारे पिछली बार के सन्यासी ने बताया सदा सोहम। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मंत्र है, पर अपने को तो देखो भगवान के अपन कितने भक्त बन करके रहते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण कितना होता है, उतना ही हमारा आगे का विकास होता है। अगर हम अभी अपने आप को भगवान समझ करके बैठ जाए तो फिर आगे विकास कैसे करेंगे। तो अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए, तो बोले कि इसके आगे एक दा और जोड़ दो, दास दासोहम, है ना, मैं दास का दास, है ना। तो मैं आपका बहुत ही मतलब दास हूँ, एक दास, बहुत ही छोटा भक्त हूँ एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि वो बेचारे कंफ्यूज होते गए कि भाई कभी दासोहम, फिर दासोहम, फिर सदासोहम, फिर वापस दास दासोहम, अब ये क्या चक्कर है मतलब। सो ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर ये होती है, क्योंकि आप जब कई लोगों को सुनते हो, अलग अलग परंपरा के लोगों को सुनते हो, तो सब अपनी अपने तरीके से उस बात की प्रस्तुति देते हैं। हिंदू परंपरा के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपनिषद है अध्यात्म की दृष्टि से। जो जैन की अपनी आत्मा की शुद्ध निश्चय की जो दृष्टि है वो आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में देखने को मिलेगी। सो उसमें, और छांदोग्य उपनिषद है, और एक है, मैं पढ़ाती थी बट अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, कठोपनिषद। सो ये तीनों उपनिषद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना भी चाहिए इनको। सो उसमें कहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही होता है, तत्व तो एक ही है। आत्मा चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी और की हो, आज की हो, वर्तमान की हो, या अतीत में किसी की आत्मा रही हो, या भविष्य में कोई हो, आत्मा का स्वरूप तो वही रहना, ठीक है ना। आत्मा जो का सत्य जो है शाश्वत है। आत्मा आज भी जैसी है, अतीत काल में भी वैसी रही थी, और अनंत काल में भी वैसी ही रहनी है। उसका जो स्वरूप है वो तो कोई बदलता नहीं है, है ना।
तो जो सत्य है वो तो एक ही जैसा, किंतु उसको बताने वाले अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से उसी बात को समझाते हैं, और इसलिए एक सत्य अनेक सत्य में बदल जाता है, यानी अनेक प्रकार का सत्य हो जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके कारण से। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि मोक्ष का मार्ग तो है, ये बात सही है, परंतु उस मार्ग को समझाने वाले जो तरीके हैं, उपाय हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता कि कौन सा मार्ग सही है ना। आचार्य भिक्षु ने जो बताया वो सही है, भगवान महावीर ने बताया वो सही है, कुंदाचार्य ने बताया वो सही है, अन्य किसी आचार्य ने आकर के आपको प्रवचन दिया वो सही है। कौन सा सही है, क्योंकि सबका बताने का तरीका एक नहीं है ना। श्रीमद राजचंद्र ने कहा वो सही है, कौन सा सही है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यही कह रही कि there appears to be no undisputed path towards attaining it. Okay, how can karma accumulated over an infinite period of time possibly be annihilated? So सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है कि कोई भी ऐसा मोक्ष का सीधा सपाट एक रूप मार्ग नहीं दिखाई देता है, सब अलग अलग तरीके से मोक्ष मार्ग की व्याख्या करते हैं। तो एक तो पहली बात कि ये मार्ग इतना जटिल बन गया है अलग अलग व्याख्याओं के कारण से कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा मार्ग हम फॉलो करें। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारा जीवन बड़ा सीमित है ना, 80 साल 90 साल 100 ईयर्स 104 ईयर्स। एक व्यक्ति वो था कि उनका कहना था, एक डॉक्टर का, कि मैं अभी 104 ईयर्स का हूँ और मैंने अपने सामने 4000 पेशेंट्स को मरते हुए देखा। वो इसलिए नहीं उनकी डेथ हुई कि उनकी कोई वो नेचुरल डेथ थी, उनका टाइम आ गया था और इसलिए वो उनकी डेथ हुई है, या फिर कोई कोविड के कारण से उनकी डेथ हुई है, या अचानक कोई हार्ट फेलियर हो गया इसलिए डेथ हो गई है। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। जो रीज़न था वो ये कि वो लंबा बैठते थे। लॉन्ग सीटिंग जो लोग करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग करते उससे आयु कम हो जाती है। तो ये अननेचुरल डेथ है और हमारे ही अपनी गलती के कारण से इस तरह की डेथ होती है, क्योंकि हम जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन होता नहीं है बॉडी के अंदर, और जब ब्लड का फ्लो बॉडी में प्रॉपर नहीं रहता है तो बॉडी 40% जो है एनर्जी लॉस होता रहता है उसका, और धीरे धीरे समय से पहले उसकी डेथ हो जाती है व्यक्ति की। तो लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सीटिंग दोनों ही एक तरह से प्री मैच्योर डेथ का कारण बनते हैं, समय से पहले डेथ का कारण बनते हैं। इसलिए उनका कहना है कि 50 मिनट के बाद आप 10 मिनट टहलो, ठीक है। और वो कहते हैं 144 की एज में भी वो टहलते हैं, हर 50 मिनट के बाद उठ करके घूमते हैं। कहने का ये है कि जीवन 104 का भी हो जाए और 26 का भी भले हो जाए, किंतु वो भी बहुत लिमिटेड है। अनंत काल से जो कर्म आपके आत्मा के साथ लगते आ रहे हैं उनको मिटाने के लिए क्या इतना लाइफ टाइम सफिशियंट है? अनंत काल से या बहुत कई जन्मों से जिन कर्मों का आपके साथ संबंध बना हो उनको एनिहिलेट करने के लिए ये एक लाइफ टाइम सफिशियंट नहीं है। इतने से लिमिटेड टाइम में आप इतने अनंत कर्मों का कैसे नाश कर सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा डाउट है। तो दो बड़े डाउट हो गए कि एक तो उपाय जो बताए जा रहे हैं मोक्ष के वो एक प्रकार से नहीं बताए जा रहे, अलग अलग तरीके से बताया जा रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस मार्ग को समझाते हैं। सभी सत्य है। दासोहम कहने वाले भी सत्य ही था, है ना। दासोहम कहने वाला भी सही था, सदा सोहम वाला भी सही था, सोहम वाला भी सही था अपनी जगह। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मार्ग का अगर एक रूपता नहीं होती है तो आम व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इसका लॉजिक पूरी तरह से नहीं मालूम होता है, उसके पीछे रही हुई फिलॉसफी पूरी क्लियर नहीं होती है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय अनेक तेमा मत साचो कयो बने न एह विवेक, है ना। There are many beliefs and philosophies which show innumerable ways for liberation. It is difficult to decide which of the proposed path is correct. Okay, path is correct. So यहाँ पर ये है कि जो अलग अलग तरह के उपाय बताए जा रहे हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे मत हैं,
बहुत सारी विचारधारा, हिंदू विचारधारा भी मोक्ष की बात करती है, जैन भी मोक्ष की बात करती है, बुद्धिस्ट भी मोक्ष की बात करते हैं, है ना, सिख भी मोक्ष की बात करते हैं। अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में जो सिमेटिक रिलीजन्स, वेस्टर्न रिलीजन्स कहलाते हैं, वो स्वर्ग की ज़्यादा बात करते हैं, है ना, जन्नत जाने की बात करते हैं, स्वर्ग जाने की, उनका गोल स्वर्ग है। और बाकी इंडियन जितने रिलीजन्स हैं उन सबका गोल मोक्ष जाना है। परंतु बताने का जो तरीका हिंदू ट्रेडिशन का वो डिफरेंट है, जैन का अपना डिफरेंट है, बुद्धिस्ट का अपना डिफरेंट है, सिखों का अपना डिफरेंट तरीका है बताने का। तो अनेक तरह के मत, अनेक तरह की विचारधाराएं मोक्ष मार्ग को लेकर के विकसित हो गई है, और उसके कारण से अनेक उपाय हो गए। हम किस किस उपाय को फॉलो करें, किससे हम पहुँचे, तेमा मत साचो कयो। अब बात यह है कि इतने सारे मत और इतनी विचारधाराएं हैं, उनमें सत्य कौन सी है जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसका विवेक जब तक हमारे अंदर विकसित नहीं होता है, यानी इसकी समझ हमारे अंदर विकसित नहीं होती है, तब तक हम न तो मोक्ष मार्ग को फॉलो कर पाते हैं और न पहुंच पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें ये स्पष्ट हो कि क्या, कौन सा मार्ग हम अपनाएं जो सीधा हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा सकता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, जो धार्मिक परंपराएं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो दर्शन होता है और एक होता है धर्म। दर्शन होता है विचारधारा का नाम, और धर्म होता है उस विचारधारा को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए रिलीजन होता है। तो रिलीजन फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं, और वो ये देखते हैं कि हमने जो सिद्धांत दिया उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ में फॉलो करें, वही रिलीजन बन जाता है। तो जो लोग मोक्ष की साधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष का उपदेश देते हैं, मोक्ष का पथ दिखलाते हैं, उन लोगों में भी कई तरह की विचारधाराएं, कुछ कई तरह के मतांतर है इस रूप में कि कई जाति माँ मोक्ष छे, कया वेश माँ मोक्ष, ए नो निश्चय ना बने घना भेद ए दोष। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ, हमारे धर्म, हमारे सिद्धांत को फॉलो तो आपको मोक्ष मिलेगा, दूसरों का फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह की विचारधारा है। कुछ लोग जाति को प्रमुखता देते हैं, है ना, कि ब्राह्मण ही मोक्ष जा सकते हैं, शूद्र मोक्ष नहीं जा सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, केवल पुरुष ही मोक्ष जा सकते हैं। अब इस तरह की विचारधारा जैनों में भी है ना। भगवान ने तो स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं माना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी की आत्मा में कोई अंतर नहीं माना, तो ये स्त्री और पुरुष का भेद कहाँ से हो गया। अनंत स्त्रियां मोक्ष चली गई। नंदी सूत्र है, नंदी सूत्र दिगंबर परंपरा में चूंकि आगम लोस्ट माने जाते हैं, वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा के पास में वो आगम है, उनके प्रमाण देखे जा सकते हैं। 15 प्रकार के सिद्धों की चर्चा आती है, 15 प्रकार के सिद्ध। केवल साधु ही मोक्ष नहीं जाता है ना, गृहस्थ भी मोक्ष जा सकता है। मरुदेवा माता कहाँ से गई मोक्ष, साधु बनी थी क्या? मरुदेवा माता मोक्ष गई कि नहीं? दिगंबर मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते, ये तो लेडीज को इनके यहाँ वो नहीं, सेकंड नंबर है। ओके, सी मरुदेवा मोक्ष गई, हाथी के होदे पर बैठी हुई थी, गृहस्थ थी, साधु नहीं बनी थी, इवन लाइफ में कभी उपवास नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई सामायिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है, फिर भी मोक्ष चली गई। कैसे चली गई कि लास्ट समय मोह के बंधन टूट गए, राग और द्वेष, ठीक है। एक आचार्य हुए हरिभद्र आचार्य, दिगंबर श्वेतांबर नहीं, वो श्वेतांबर थे वैसे, वो मूल में ब्राह्मण परंपरा से आए थे, हिंदू थे एक्चुअली, हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान थे हरिभद्राचार्य, है ना। उनको कोई जल्दी से पराजित नहीं कर सकता था, उनके शास्त्रार्थ में वेदों के वो मर्मज्ञ थे, उपनिषदों, आरण्यक, ब्राह्मण, ये हिंदू परंपरा के मूल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उन पर उनकी पूरी कमांड थी। पर उनका संकल्प था कि कभी मुझे कोई चीज समझ में ना आए, चाहे किसी भी परंपरा की हो, और अगर मुझे समझ में ना आए और मुझे कोई समझाए तो मैं उसे अपना गुरु मान लूँगा। तो उन्होंने एक बार जैन साध्वी जो उपाश्रय में स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय कर रही थी, तो उन्होंने एक गाथा जो बोली, और वो उधर नीचे से जब उपाश्रय से निकल रहे थे और वो गाथा उनके कान में पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना प्रकांड विद्वान
मुझे तो अर्थ समझ में आना ही चाहिए। ये सिंपल गाथा थी, गाथा बहुत कठिन नहीं थी कुछ भी, पर वो प्राकृत भाषा में थी। और हिंदू परंपरा में संस्कृत भाषा का प्रचलन है। प्राकृत भाषा का विकास जैनों ने और बुद्धिस्ट लोगों ने किया है। संस्कृत भाषा का विकास जो है हिंदू परंपरा का विशेष योगदान है उसमें। सो वो संस्कृत के तो विद्वान थे, किंतु प्राकृत टेक्स्ट को समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये गाथा का क्या अर्थ है। तो साध्वी जी से जाकर विनम्रता से उन्हें पूछा, तो पता चला कि इसमें लिखा है कि हर युग में 63 महापुरुष होते हैं। 63 शलाका पुरुष उन्हें कहते हैं, जिनको हिस्टोरिकल पर्सन कहते हैं या हिस्टोरिकल फिगर्स कहते हैं, पर्सोनेज कहते हैं। तो वो उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रति वासुदेव से, ऐसे 63 महापुरुष हर युग में होते हैं। तो ये गाथा का बिल्कुल सिंपल अर्थ था, बहुत कठिन कुछ नहीं था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, कोई सिद्धांत की बहुत डिफिकल्ट कोई बात नहीं थी। पर उनको लगा कि मेरा संकल्प है कि जो मुझे इस तरह से कोई चीज़ ना समझ में आए और समझा दे तो मैं उसको अपना गुरु मान लूँगा। तो उन्होंने फिर जैन दीक्षा ले ली और जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य बने। उन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे, मैंने कई बार आपको प्रसंगवश बताया है ये बात। और उसमें एक बात उन्होंने कही है कि न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तत्ववादे न च तर्कवादे कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। ओके, कषाय से मुक्त होना जरूरी है, दिगंबर बनना भी आपको जरूरी नहीं है, श्वेतांबर बनना भी कोई जरूरी नहीं है, तत्व ज्ञान बहुत कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। किंतु हाँ, कषाय से मुक्त होने पर अगर ध्यान दोगे तो मुक्ति निश्चित है। ठीक है ना, कषाय से, राग द्वेष से मुक्ति हो जाने से मोक्ष होता है। बस यही बात खास समझना है, यही मोक्ष मार्ग है। बिल्कुल सिंपल है और सीधा है। बताने का तरीका अलग अलग क्यों होता है कि सब तरह के लोग होते, किसको किस तरीके से वो बात समझ में आ जाए, क्लिक कर जाए, इसलिए तरीके अलग अलग अपनाए जाते हैं। अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी कल्चर भी होती है ना, संस्कृतियाँ होती है, उसमें किस बात पर को एम्फेसाइज किस तरह से करना होता है, तो इसलिए बोलने का तरीका अलग हो जाता है। बाकी सबको यही बताना है कि मोक्ष मार्ग को पाने के लिए कषाय से मुक्त बनना जरूरी है। तो ये है कि कुछ लोग ये है कि जाति को आधार बनाते हैं कि मोक्ष ब्राह्मण को ही या जैन को ही मोक्ष मिल सकता, अन्य को नहीं मिल सकता, बाकी तो सब मिथ्यात्व ही है, हम ही है सब रखते नहीं। तो इसलिए कुछ लोग इस तरह से, परंतु भगवान ने तो ये भी कहा है कि असोच्चा केवल ही भी होते हैं, जिसने कभी धर्म का मार्ग नहीं पर नहीं आया, कभी धर्म को नहीं सुना, ऐसा व्यक्ति भी मोक्ष चला जाता है। क्योंकि मोक्ष जाने की शर्त क्या है? राग द्वेष मुक्ति। जो राग द्वेष से मुक्त बने वही मोक्ष। अब किसी का कहना था कि भाई यहाँ के फॉरेन के लोगों को देखते हैं तो ये बड़े सरल, बहुत सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लुका छुपाव कुछ नहीं होता है, इधर उधर का बात नहीं होती है, बहुत सिंपल हार्टेड होते हैं, तक अच्छी बात है। तो मैंने कहा मोक्ष तो उन्हीं का हो जाएगा जल्दी से। हाँ, हम भले सामायिक रोज करें, बट अगर हमारे अंदर के कषाय नहीं निकलते हैं, हाँ, हम सत्य का आचरण नहीं करते हैं, तो मुक्ति तो उन्हीं चीज़ों से होनी है। ये तो क्रिया है, आपको इस मार्ग पर टिकाए रखने का एक प्रयास है, ये मेन्स है। बट गोल आपका क्या है? कषाय मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति। तो जाति को लेकर के कुछ लोगों का आग्रह रहता है कि जाति, इस जाति में जो मोक्ष हो सकता, अन्य में नहीं हो सकता है। नंदी सूत्र में इस बात को कहा है कि जैन धर्म से ही मुक्ति होती है, ऐसा नहीं समझना है, अन्य धर्मों से भी मोक्ष जाता है जी। जो राग द्वेष से मुक्त बनेगा वो कहीं से भी चला जाएगा। वेश दिगंबर का पहना है या श्वेतांबर का पहना है या जैन का पहना है या अजैन का पहना है, गृहस्थ है या साधु है, वेश से मुक्ति नहीं होती है। वेश तो इस मार्ग पर साधना करने के लिए अपनाया जाता है ना। किंतु वेश पहनने से, कपड़ा तो कोई भी, अब वो बच्चों को ड्रामा करवाते, प्ले करवाते, कोई को महावीर बना देते, कोई को कोई हनुमान बना देते, तो कोई वो हनुमान हो जाते। उसके लिए तो साधना चाहिए ना। तो साधना के लिए कुछ मार्ग, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं
ताकि लोगों को भी विश्वास हो कि हम इस लक्ष्य के लिए हमने ये जीवन अपनाया है। हमारी वेशभूषा थोड़ा डिफरेंट होती है तो आपको विश्वास होता है कि आप हम इस लक्ष्य के लिए हमने ये मार्ग अपनाया है ना। इस वेशभूषा से आपको पहचान बनती है, लोगों को विश्वास होता है कि हम साधु है। अगर हम आपकी ही ड्रेस में बैठेंगे तो आपको आपको मुश्किल हो जाएगा कि हम आपकी तरह हैं या कुछ डिफरेंट है। तो वेशभूषा कुछ डिफरेंस शो करने के लिए होती है, ताकि आपको भी ध्यान रहे और हमें भी जागरूकता बनी रहे कि हम साधु है। अगर हम इस वेश में बैठ जाएंगे तो हम भी भूल जाएंगे एक दिन कि हम साधु हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वेश से मुक्ति नहीं है, राग वेश से मुक्त होने से मुक्ति है। फिर चाहे आपने धर्म का श्रवण किया या नहीं किया, चाहे आप स्त्री रूप में हैं चाहे पुरुष रूप में हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के और जाति के अंदर हैं, मुक्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। मोक्ष मार्ग आत्मा से जुड़ा हुआ है, न कि किसी वेश और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, किसी क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका संबंध हमारे राग द्वेष मुक्ति के साथ में है। तो जाति का बहुत लोगों का आग्रह होता है, जेंडर का आग्रह होता है ना, कि स्त्री की मुक्ति हो सकती है, पुरुष की नहीं हो सकती है। मल्लीनाथ भी जो है मुक्ति गए, ठीक है। राजा श्रेणी की 13 पत्नियां मोक्ष गई। श्री कृष्ण जी की 8 जो पटरानियां थी, आप अंतगढ़ सूत्र सुनते हो, तो वो मोक्ष गई हैं। उनके पुत्र वधुएं प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे, उनकी पत्नी मोक्ष गई है। शांब की पत्नी मोक्ष गई है। सो हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां आज तक मोक्ष जा चुकी है। तो पुरुष ही मोक्ष जाते हैं, तो कोई पुरुष का अधिकार है, का अधिकार है मोक्ष के ऊपर। स्त्री भी मोक्ष जा सकती है, वो सबसे ज्यादा धर्म में आगे रहती है। तो करोड़ों स्त्रियां आज तक मोक्ष चली गई है। गृहस्थ भी मोक्ष गए हैं, अनेक गृहस्थ मोक्ष गए। उसके लिए साधु वेश धरना जरूरी नहीं है, बट हाँ, साधु बनने से हम अपना फुल टाइम इसके लिए डिवोट कर सकते हैं। गृहस्थ में गृहस्थ की जिम्मेदारियां भी रहती है और उसके कारण से कभी समय मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। कभी कुछ ऐसी परेशानियां लाइफ में आ जाती है कि पूरा समय आपका उसको सुलझाने में लग जाता है। तो जिसका लक्ष्य केवल साधना करना है, वो फिर क्यों गृहस्थ जीवन में जाए, इसलिए संन्यास लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मोक्ष मार्ग के लिए न तो जेंडर बाधक है, न कोई जाति बाधक बनती है, और न ही कोई और कारण बाधक बनता है कि इस तरह से पूजा करोगे, इस तरह से भक्ति करोगे, इस तरह से भजन करोगे तभी आपकी मुक्ति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, उस लक्ष्य के अनुकूल जो भी क्रिया हैं उनको करने से हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। हम वीतरागता मोक्ष को पाना चाहते हैं, हम उस तरह की क्रियाओं को करें। सांसारिक क्रियाओं को क्यों करें, या उन क्रियाओं को करने से अगर हमें किसी तरह के कर्म के बंधन होते हैं तो उन बंधन से बचना हमारा मूल लक्ष्य है। इसलिए हम वैसी क्रियाओं को अवॉइड करते हैं जिससे कर्म के बंधन होते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जैन धर्म में उन क्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो सीधा मोक्ष से हमें कनेक्ट करे, आत्मशुद्धि से कनेक्ट करे, कर्मों की मुक्ति से हमें जोड़े, न कि अन्य किसी प्रकार के प्रपंच के साथ जोड़े। सो मोक्खया वेशमा मोक्ष, इसलिए वेश का भी कोई बंधन नहीं है कि साधु का वेश धरने से आप मोक्ष बनेंगे। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्त्री सिद्ध, पुरुष सिद्ध, है ना, स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध, अन्य परंपराओं से भी सिद्ध होते, गृहस्थ से भी सिद्ध होते, साधु जैन साधु के रूप में भी सिद्ध होते, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, है ना। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको मोक्ष मार्ग जन्म से खुद को पता होता है, इसलिए उनको किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हमें चूंकि पता नहीं है तो हम किसी को गुरु बनाते हैं। तीर्थंकर किसी को गुरु इसलिए नहीं बनाते कि उनको मालूम है कि मोक्ष की साधना उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी तपस्या करना, कौन सा ध्यान करना, कौन सा स्वाध्याय करना, कौन सा जप करना है। तीर्थंकर जप और स्वाध्याय इन सब चीज़ों में अपना टाइम नहीं डिवोट करते, वो सीधा ध्यान ही करते हैं। सो कहने का इतना ही मतलब है कि न तो जाति, न जेंडर, और न ही किसी प्रकार की वेशभूषा अटायर, ठीक है, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है मोक्ष प्राप्ति में। एनो निश्चय ना बने घना भेद ए दोष। तो सामान्य व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई साधु बने तो मोक्ष बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, तो आपको साधु बनना चाहिए,
अब उसकी इस कैपेसिटी नहीं कि वो साधु बन जाए, इतने साधु जीवन के कष्ट को उठा सके, है ना। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सोने के लिए ज़मीन होती है, कभी नहीं भी होती है। ज़मीन का मतलब मकान प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर ग्राउंड पे सोना पड़ता है। हम लोग रास्ते में जब विहार करते हैं आचार्य ऋषि के साथ में, 100 साधु साध्वी होते हैं, कहाँ मिलेगा इतनी बड़ी जगह, तो तंबू लगा दिया जाता है, मिट्टी होती है, आप अपना आसन बिछा लो और सो जाओ इसके ऊपर, ठीक है ना। कभी खाना मिलता है, अब इतने साधु साध्वी है सब जगह, तो जैन नहीं बैठे हैं तो कौन बनाएगा आहार, कौन बहराएगा अपनी इच्छा से, तो नहीं मिलता है कभी, है ना। तो ऐसे ही चलो, हिम्मत रखो, साधु बने हो, है ना। किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो तुम, ना आहार के लिए, ना पानी के लिए, ना मकान के लिए, ना अन्य किसी चीज़ के लिए। तुम अपनी आत्मा के आधार पर साधु बने हो, इसलिए अपने ऊपर संयम रख करके चलो। मिले तो ले लो, ना मिले तो ठीक है, अपना तपस्या करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जप में लीन रहो। सो ये साधु का जीवन होता है, किंतु हर कोई इस तरह के कष्ट को सहन नहीं कर सकता है। जब अपना कंफर्ट जोन के अंदर जब रहते हैं बच्चे, तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है कि इस तरह से साधु जीवन जीना, पैदल चलना, है ना, कंधों पर भार लेके चलना। कभी स्थान मिलता है, कभी खिड़कियां टूटी हुई और ठंड बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो कभी कभी ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत ठंड गिरती है, उस कंडीशन में रहना, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। पर मन में मोक्ष पाने की जरूर इच्छा है, तो इसलिए वो अपने गृहस्थ जीवन में रह करके भी साधना करके मोक्ष को पा सकता है। So which caste or gender and external attire is required to attain liberation? It is extremely difficult to determine this because of the diverse opinions. तो किसी डिसाइपल का ऐसा सोचना है कि ये सब इस तरह की जब कंपल्शन बताया जाता है कि ये वेश में ही मुक्ति हो सकती है, इस लिंग में ही, जेंडर में ही मुक्ति हो सकती है, या इस जाति में जन्म लेने से ही मोक्ष हो सकता है, तो ये सारे ओपिनियन से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वास्तव में है क्या सत्य। તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય જીવાદી જાણ્યા તનો શો ઉપકાર થાય. Therefore it seems that the path of liberation is unobtainable. In that case, what benefit can be gained by knowing about the soul, etc. So इन सारे कंफ्यूजन को ध्यान में रख करके उस शिष्य का कहना है कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग को पाना बड़ा कठिन है ना। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, इसको समझना बड़ा कठिन है। और ऐसी स्थिति में जब हमें मोक्ष मार्ग की स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है कि मोक्ष मिलता कैसे है, तो फिर ये 5 हमने पद जान भी लिए कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों की करता है, कर्मों के फल की भोगता है, और मोक्ष है, ये 5 पदों को अगर हमने जान भी लिया तो इसका क्या लाभ, जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त न करें, ठीक है ना। तो ये शिष्य का एक तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि उसको बड़ी क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर के कि हम मोक्ष को वास्तव में जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमने 5 पद भले समझ लिए, उससे कुछ हमें विशेष लाभ होना नहीं है। सो 5 उत्तर थी थयु समाधान सर्वांग समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य, है ना। इस गाथा में विशेष रूप से इस बात की तरफ संकेत किया गया है कि ये 5 पद जो समझाए गए पहले, उनको समझ लिया गया है, उनका जो लॉजिक है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, और पूरी तरह से हमें विश्वास हो गया है कि आत्मा है और आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, मोक्ष भी है। अब हमें जो जरूरत है वो है मोक्ष के उपाय को जानने की। वो अगर हमारा समझ में आ जाए तो हमारा बड़ा ये सद्भाग्य होगा, है ना। यहाँ पर उनका कहना है कि सद्भाग्य सौभाग्यमल जी नाम था क्या उनका, सौभाग भाई, हाँ सौभाग भाई। तो श्रीमद् राजचंद्र को विशेष रूप से आत्मसिद्धि शास्त्र लिखने के लिए सौभाग भाई का विशेष आग्रह था, और इसलिए उन्होंने जगह जगह उनका नाम का उल्लेख भी किया है। तो यहाँ पे सद्भाग्य को आप गुड लक के रूप में भी सोचिए, और एक तरह से उनका नाम भी समझ लीजिए कि उनकी प्रेरणा से ये ग्रंथ बना था। सो सद्भाग्य उदय यानी अगर हमें मोक्ष का सही उपाय पता चल जाए तो हमारे जीवन सफल हो जाए। उदय का मतलब एक तरह से हमारा जीवन सफल हो जाता है।
अगर हम उस मार्ग को समझ लेते हैं, उस मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। So upon receiving the 5 earlier answers, I am entirely satisfied as all my doubts have been resolved. I will consider myself most fortunate if I could now obtain similar satisfaction with regards to the path of liberation. है ना? तो शिष्य का ये कहना है कि अगर हमें मोक्ष का पता चल जाए, मार्ग का सही सही ज्ञान हो जाए, तो ये हम अपना बड़ा सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि हमारा सारे 5 पदों को समझने का जो उद्देश्य है वो मोक्ष पाना है। और अगर वो मोक्ष प्राप्त पाने का रास्ता हमें अगर सही से पता चल जाए, तो इससे बढ़कर के चीज हमारे लिए और कुछ नहीं है। 5 उत्तर नी थई आत्मा विषय प्रतीत थाशे मोक्षो पायनी सहज प्रतीत एरित। Just as you are convinced of the existence etc. of the soul through the 5 replies, similarly you will also be easily convinced about the means of liberation. So यहाँ से श्रीमद् राजचंद्र जी एक तरह से मोक्ष के उपाय की चर्चा करना शुरू करते हैं। पहले शिष्य का आर्गुमेंट्स चल रहा था, उसके डाउट्स थे मोक्ष के मार्ग को लेकर के। अब यहाँ से श्रीमद् राजचंद्र ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से मैंने 5 पदों को समझाया, उसके पीछे रहे हुए लॉजिक को मैंने स्पष्ट किया, तुम्हारे सारे आर्गुमेंट्स का मैंने प्रॉपरली उत्तर दिया और तुम्हें पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ। अब मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग भी उसी तरह से बताऊंगा जिससे कि तुम सेटिस्फाइड होंगे, है ना? तुम्हें अवश्य तुम्हारा आंसर मिलेगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से क्लियर करूंगा और तुम समझ पाओगे कि मोक्ष का वास्तव में मार्ग क्या है। तो 2 चीजें वो बात करते हैं, एक होता है मतार्थी और एक होता है आत्मार्थी, है ना? 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, मतार्थी और आत्मार्थी। जिसको आत्मा को पाना है वो किसी मत विशेष में, विचारधारा विशेष में उलझेगा नहीं, है ना? उसको व्यापक दृष्टि से समझने का भले प्रयास करेगा, किंतु वो उसको उलझेगा नहीं, या किसी पर्टिकुलर संप्रदाय या विचारधारा को ही सब कुछ नहीं मान करके चलेगा कि इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। ऑरलैंडो आने के लिए आपको उत्तर से भी, नॉर्थ से भी कोई फ्लाइट मिल सकती है, साउथ डायरेक्शन से भी मिल सकती है, ईस्ट से भी मिल सकती है, वेस्ट से भी मिल सकती है ना? चारों डायरेक्शन से फ्लाइट आती होगी कि एक ही डायरेक्शन से आती है यहाँ पर, है ना? कोई अलग अलग कंट्री से लोग आएंगे तो एक तो डायरेक्शन सबका हो नहीं सकता, किंतु पहुंचते सभी लोग कहाँ पर हैं? एक ही ऑरलैंडो में पहुंचते हैं। फ्लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आती है परंतु पहुंचते सभी ऑरलैंडो है। इसी तरह से हमें ये समझना है कि सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से मोक्ष मार्ग को बताते हैं, किंतु सबका गोल क्या है? एक ही है, और वो क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना है ना? आत्मा से परमात्मा बनना है। अब वो कोई भक्त की भाषा में उसको बोले, चाहे कोई भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की प्रेरणा दे करके उस बात को समझाने का प्रयास करे, किंतु गोल सबका एक ही है। जिसको जिस भाषा में समझ में आता है, वक्ता को उसी तरह से बोलना होता है। सन्मति तर्क प्रकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, सिद्धसेन दिवाकर का लिखा हुआ ग्रंथ है, और कहा जाता है कि उस ग्रंथ को समझना इजी नहीं है। तो उस ग्रंथ को हम वैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं, कई वर्षों तक मैंने उस ग्रंथ को पढ़ाया है। तो उसके लास्ट की गाथा में सिद्धसेन दिवाकर इस बात को कहते हैं कि जब कभी स्पीकर को कोई बात बोलना है तो ये देखना चाहिए कि उसके सामने ऑडियंस क्या है ना? वो अपना पांडित्य झाड़े और सामने वाला उसे कुछ समझ ही नहीं पाए तो मतलब क्या तुम्हारी इस पंडिताईपन का, है ना? तो इसको मतलब नहीं है तुम अपनी वैदुष्य वहां दिखाओ जहां तुम्हें समझने वाले लोग हो। जहां उस तरह की भाषा नहीं समझते हैं तो आप सिंपल भाषा में बात करो जिससे कि ऑडियंस आपको फॉलो कर पाए। तो उनका विशेष रूप से ये है कि हमेशा हमें ऑडियंस को देखना चाहिए, वो किस लैंग्वेज में समझती है, किस तरीके से समझती है, किस भाषा में समझती है, उस तरह की लैंग्वेज में बात कहोगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो यही कारण बनता है अलग अलग लैंग्वेज में बोलने का, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन में ईश्वर तत्व पर इतना बल दिया गया है, तो इसलिए उनको हर बात को ईश्वर से कनेक्ट करके बोलना होगा। तब उसको दास की भाषा ज़्यादा पसंद आएगी, बजाय भक्त की भाषा ज़्यादा समझ में आएगी, न कि हम अपने आप को भगवान समझ बैठे वो भाषा उनको समझ में आए,
हम जैन धर्म के लोग आत्मा को परमात्मा समझते हैं, आत्मा परमात्मा बन सकती है, इस बात में विश्वास करते हैं और इसलिए आत्मा को परमात्मा के पद प्राप्ति में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, उसके लिए क्या भाषा आपकी को समझ में आती है, उस भाषा में बात कही जाती है। तो हर परंपरा का अपना एक तरीका होता है, एम्फेसिस होता है, जिसका जैसा एम्फेसिस होता है उसके हिसाब से वो लैंग्वेज चूज करते हैं और उसी तरह के एग्जाम्पल देते हैं और उसी तरीके से समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् राजचंद्र का कहना है कि मैं कोशिश करूँगा पूरा कि तुम्हें ये समझा पाऊँ और कन्विंस कर पाऊँ कि मोक्ष का उपाय है और वो उपाय अलग अलग नहीं है। आत्मार्थी को समझना है। जो मतार्थी होते हैं वो किसी विचारधारा को पकड़ करके चलते और उससे आगे पीछे दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किंतु जो आत्मार्थी होता है वो आत्मा के हित की बात सोचता है। आत्मा कैसे हमारी परमात्मा बन सकती है, राग द्वेष मुक्त बन सकती है, संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है, उसको उससे मतलब है। अब ये बात मैं कहूँ या कोई और कहे, कोई तीसरा व्यक्ति आए और तीसरे तरीके से कहे तो तरीका अलग भले हो जाए, किंतु अगर हमें आत्मा से जोड़ने वाली बात कही जा रही है, मुक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है और उस मार्ग पर चल करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें उस मार्ग को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सही मार्ग है, सबका अपना तरीका है, अगर वो सही है तो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। बट हाँ, एक बात ज़रूर है, एक डिफ़िकल्टी आती है कि जब हम कई बातें सुनते हैं और कई तरीके से वो बातें कही जाती है तो सारे तरीके हमारे लिए सूटेबल नहीं होते हैं, ना हम प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका मुझे सबसे ज़्यादा सूट करता है ना। उस एक तरीके के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। फ्लाइट सारी चारों डायरेक्शन से आती है, किंतु आपको देखना है कि आप कहाँ, आपका लोकेशन कहाँ है, कहाँ से आप फ्लाइट ले रहे हो, तो उसके लिए जो डायरेक्शन काम की है वही लेनी चाहिए। आप चारों डायरेक्शन में फ्लाइट को घुमाएंगे तो कभी भी नहीं पहुँचेंगे ऑरलैंडो, है ना। या चारों डायरेक्शन से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। सभी डायरेक्शन सही है, सभी जगह से फ्लाइट आ सकती है, किंतु एक व्यक्ति 4 डायरेक्शन में नहीं जा सकता है और 4 डायरेक्शन से फ्लाइट नहीं ले सकता है, वो एक ही जगह से ले सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली थोड़ी समस्या आती है। जैन धर्म में जो अनेकांत का सिद्धांत है कि एक सत्य को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं, अनेक एंगल हो सकते हैं, बात को कहने के अनेक तरीके हो सकते हैं, किंतु जब प्रैक्टिकल रूप में आपको उसको फॉलो करना है तब किसी एक को आपको फिक्स करना होगा कि किस मार्ग से आप चलना चाहते हो, है ना। एक रास्ता आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इस मार्ग से चलना है। उस मार्ग से भी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। सारे मार्गों से भी पहुंच सकते हो, परंतु सारे एक साथ आप फॉलो करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। आपको किसी एक मार्ग को फिक्स करना चाहिए, उस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर मार्ग अपने आप में कंप्लीट होता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में समर्थ होता है, परंतु डिसाइड आपको करना है कि कौन सा मार्ग आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कन्विंसिंग है और प्रैक्टिकली आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यही बात श्रीमद् राजचंद्र का विशेष कहना है कि हमें मतार्थी नहीं, हमें आत्मार्थी बनने की कोशिश करना है। आत्मा का हित किस में है, इस बात पर ध्यान दीजिए। किस विचारधारा के व्यक्ति ने क्या कहा, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आपका लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को अचीव करने में वो चीज़ अगर आप सहायक बन रही है और उपयोगी है तो आप उसे रिस्पेक्ट करें, उसको उतना ही मान दें और प्रैक्टिकली आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह से, कौन सा मार्ग से चलना है। तत्वार्थ सूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अर्पिता नर्पित सिद्धि, ये फिलॉसॉफिकल सूत्र है। उसमें आचार्य उमास्वाति का ये कहना है कि हम अनेकांत दृष्टि की बात हमेशा करते हैं कि हर चीज़ को अनेक एंगल से देखना चाहिए, किंतु जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो तो आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि अनेक ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट और प्रैक्टिकल और वर्तमान में रिलेवेंट है। समझ में आया ना। तो उसको एक को मुख्यता देना होगा, अन्य को सबको गौण रखिए, मार्जिन में रखिए, उसको भी रिस्पेक्ट करिए, बट फॉलो करने में किसी एक मार्ग का चयन करिए। प्रैक्टिकली किसी एक चीज़ को फॉलो करना शुरू करिए और उसके प्रति पूरा आपका डिवोशन होना चाहिए, पूरा कमिटमेंट होना चाहिए, तभी वो आपको गोल अचीव करने में सहायक
कर सकता है। तो इसी बात को हमें समझना है। आगे की अब हम गाथाएँ जब होगी 97 से 107 तक की अब जो गाथाएँ हैं चलेगी, ये 97 स्टार्ट हो गया है। इसके बाद की जितनी भी गाथाएँ हैं उसमें श्रीमद् राजचंद्र आपको मोक्ष का मार्ग क्या है वो आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके आगे फिर और चीज़ें चलेगी जो मोक्ष मार्ग से ही संबंधित है। तो करीबन 27 गाथाएं हैं जो मोक्ष मार्ग को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लिखी है। 27 गाथा है ना। उसमें से हमने एक तरह से 7 गाथा कंप्लीट कर ली है। 20 गाथा और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कोई सूचना है? कुछ नहीं ना? जय जिनेंद्र। जो हम नवंबर में लाटलू जाने का सोच रहे हैं तो वो प्रोग्राम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो थैंक्स गिविंग का थर्सडे जो है, थर्सडे दिस ईयर आई थिंक इज 26 आई एम नॉट श्योर 20 बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है वो 3 दिन लाटलू जाने की सोच रहे हैं। We are already talking to the people at Ladnu. They are also making arrangements for us. There will be enough accommodation for us. और अगर किसी को 2-3 दिन पहले जाना है, 2-3 दिन बाद में भी अगर रुकना है लाडनू में जाके, you can also do that. You just have to let us know so that we can let them know. There are a lot of facilities there. Of course, उनको आचार्य श्री का फर्नीचर मिलेगा। सभी समनी जी, सभी साथी सभी होंगे और दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम। वहाँ पर रिक्शा ध्यान केंद्र भी है जहाँ पर जाके आप रिक्शा ध्यान 1-2 दिन 3 दिन कर सकते हैं। नेचुरोपैथी केंद्र है जहाँ पे जाके आप डिटॉक्स के लेसन्स ले सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर लाइक अ स्मॉल टाउन। यूनिवर्सिटी है, वही मैं दिखा रही आपको भेजा मैंने। अच्छा सॉरी, मैंने इस पे डाला था, मैंने सोचा मैं दिखाती। ये है क्या? लगभग 350 साधु साध्वी और 50 से 60 करीबन समनी जी हैं। तो लगभग 400 साधु साध्वी एक जगह आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा ईयर एक तरह से ट्रेनिंग ईयर हमारे लिए होता है। साधु साध्वी समनी जी के लिए ट्रेनिंग ईयर के रूप में योगक्षेम वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो आचार्य श्री विशेष रूप से साधु साध्वी और समनी जी को फोकस करके लेक्चर करते हैं, प्रोग्राम प्लान करते हैं विशेष रूप से। बट चूँकि चतुर्मास इतने स्थानों पर नहीं होगा, चूँकि एक जगह सभी साधु साध्वी इकट्ठे हो गए तो इनका चतुर्मास अलग अलग जगह जो होता है वो नहीं होने से लोग भी सारे एक तरह से वहाँ लाडनू आते हैं बड़े बड़े संघ के रूप में। तो पूरी ईयर का प्लान बनता है। अनेक जो हैं कैंप, इंटरनेशनल नेशनल मेडिटेशन कैंप होते हैं, तत्वज्ञान की क्लासेस चलती है, आगम की चर्चाएं चलती है, साधु साध्वियों का डिस्कशन चलता है, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और पूरा कैंपस आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अमेरिका में ही बैठे हैं, कोई आप इंडिया में। आप इंडिया आपका देश, आपको गर्व तो अपने देश पर होना चाहिए, अमेरिका पर नहीं। बट हाँ, अमेरिका की रोटी खाते तो जहाँ की बाजरी खाते हैं, बाजरी मई की हाजिरी बजाते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर वही ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा। सारा स्ट्रक्चर वहाँ बिल्कुल एकदम रिनोवेट हो गई पूरी तरह से। जैन विश्व भारती पुराने स्ट्रक्चर पूरे ख़त्म हो गए, नए स्ट्रक्चर सारे क्रिएट कर दिए गए। सारे हेड ऑफिसेस जो हैं वहाँ पर ही जैन विश्व भारती के साथ 13 धर्म संघ के जो भी हेड ऑफिसेस होते हैं तो वो सारे वहीं पर हैं। उनके मेन ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर से होते हैं। और वहाँ पर नेचुरोपैथी सेंटर है, होम्योपैथी सेंटर है जहाँ से फ्री सेवाएं दी जाती है।
थोड़ा बहुत जो नॉमिनल चार्जेस ज़रूरी होते हैं वो लेते हैं, बट जनरली कुछ चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाती है। और पूरा कैंपस आप देखेंगे तो लगभग कितने ही मयूर हैं, सुबह सुबह पिकॉक की आवाज़ सुनने को मिलेगी, यहाँ तो चिड़िया की भी सुनने को नहीं मिलती है। हाँ, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, और पूरा जैन विश्व भारती में आपको चारों तरफ पिकॉक ही पिकॉक दिखाई देंगे। हाँ, तो बहुत ही अच्छा पीसफुल कैंपस है। आप आइए, आपको लगेगा कि राजस्थान में इस तरह का माहौल, और लगता है कि जैसे महाविद्य में तीर्थंकर परमात्मा के पास कितने साधु साध्वी, हजारों साधु साध्वी होते हैं, उसी तरह का संवसरण जैसा आपको वहाँ अनुभव होगा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरी जैन विश्व भारती भी आप देखेंगे तो एक दिन में पूरी उसको भी नहीं देख पाएंगे। वहीं यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम एजुकेशन लेते हैं, MA करते हैं, PhD करते हैं, वहीं पर टीचिंग का काम भी करते हैं। सो यूनिवर्सिटी पूरी है, आप वहाँ पे देखेंगे। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज भी है, स्कूल भी है, इंटरनेशनल स्कूल भी है बच्चों के लिए हायर सेकेंडरी तक। सो एक ही कैंपस के अंदर ये सारे एजुकेशनल सिस्टम्स भी हैं वहाँ पर। और मेडिटेशन का, प्रेक्षा मेडिटेशन का इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर है जहाँ के विदेशी लोग भी आते हैं और देश के लोग तो आते ही हैं। तो हर महीने लगभग कैंप लगते हैं, तो वहाँ आप कैंप भी देखेंगे। अगर कैंप के टाइम में जाते तो और ही अच्छा होता। 10 डेज का वहाँ पर इंटरनेशनल कैंप हर वर्ष लगता है। आचार्य श्री जहाँ भी चतुर्मास करते हैं तो विदेशों से करीबन 200 के आसपास में फॉरेनर्स भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कैंप में। 10 डेज रहते हैं, 10 डेज का टाइम स्पेंड करते हैं। आपको हमने 3 दिन ही कहा है। हम यहाँ आपके ऑर्लैंडो में 30 ईयर्स से आ रहे हैं, और आपको हम आपके केवल 3 डेज के लिए बोल रहे हैं, 3 डेज, है ना। तो कम से कम यहाँ JVV में जो भी यहाँ हमेशा निरंतर नियमित रूप से आते हैं वो सारी फैमिलीज तो एटलीस्ट हमारी लिस्ट के अंदर होनी ही चाहिए। और जितने भी हमारे ऑर्लैंडो के जैन फैमिलीज है वो जितनी जा सकती हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। 3 दिन कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पर जैन दिगंबर जैन मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना, जो जमीन से पूरा का पूरा मंदिर निकला है। सो वो मंदिर भी आप वहाँ देखेंगे, बहुत ही शानदार मंदिर है। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान भी नागनो है, इसीलिए जैन विश्व भारती नागनो में बनी। तो उनका जन्म स्थान भी आप देखेंगे। 9वें आचार्य हुए हैं जो कि बहुत क्रांतिकारी आचार्य हुए जैन धर्म के, जैन परंपरा के। और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाने पर देख पाएंगे। और साधु साध्वियों कितने दर्शन करने का मौका कब मिलता है। चारित्रात्माओं के दर्शन वंदन करने से जीव जो है वो बहुत कर्मों का क्षय कर लेता है। तो इतने साधु साध्वी आचार्य भगवंत का एक जगह दर्शन करने का आपको लाभ मिलता है। दिन में भी प्रवचन चलते हैं, सुबह भी चलते हैं, शाम को भी चलते हैं, क्योंकि लोग आते हैं इतने ज़्यादा, तो शाम को भी चलते हैं। तो दिन भर ही आपको व्यस्त रहेंगे, 3 दिन का पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कोशिश करिए। 3 डेज आप इंडिया जाते ही हैं, परंतु 3 दिन ऐसा फिक्स कर लीजिए कि आपको नवंबर 26 से 28 नागनो में रहना है, फुल 3 डेज, है ना। तो 25 को आप शाम को पहुंच जाइए, 29 को सुबह जैसे भी आपको रवाना होना है, स्टे करना है तो मोस्ट वेलकम। आपके लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था रहती है चतुर्मास के दौरान। सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑन कैंपस मिल जाती है, बहुत बाहर नहीं जाना पड़ता है। कुछ भी चीज़ खरीदना है तो वो भी आपको बहुत सारे वहाँ पर वो चीज़ों की दुकानें लगी हुई रहती हैं। सो कोई भी वहीं पे पूरे लगता है कि एक छोटा मिनी शहर ही बन जाता है चतुर्मास जब होता है। तो बाहर भी कहीं जाना नहीं है, ओल्ड एज में ज़्यादा चलना फिरना, इधर उधर भागना, नई सिटी नए शहर में पता नहीं चलता। आपको ऑन कैंपस ही सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि ये डेट्स ज़रूर आप अपने कैलेंडर में फिक्स कर लें, और मैं हूँ भाई को ये सारी लिस्ट पता चल जाए ताकि वो एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो फॉर्म का लिंक भेजा हुआ है, वी कीप सेंडिंग इट। हमारा अभी मीटिंग हुआ था बाकी सब सेंटर से। अभी तक 35 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। दिस इज द इंटरेस्ट लिस्ट दैट वी आर गैदरिंग। हमारा गोल है करीब 100 लोग हो जाएंगे सभी 3 सेंटर से। बहुत ही अच्छी बात। शिकागो, LA, न्यूयॉर्क सभी से लोग जुड़ सकते हैं। और एक मार्च 2 या 3 तक वी वांट टू गेट एवरीबॉडीज नेम हु इज इंटरेस्टेड, so that we can give the names to them. And JVB इंडिया जो है वो उन्होंने बोला है कि दिल्ली से they can accommodate us. So if we can all get to Delhi, like स्वामी जी ने बताया 25 तारीख को अगर दिल्ली पहुंच सकते हैं, वहाँ से बस भी कर सकते हैं, they can take us from there to Lagno, और जयपुर से भी कर सकते हैं. We just want to know what you can go to India any day.
but you want to be there on 25th at the place where the bus is going to start to Larnu. So that is the plan. और अगर आपको पहले जाना है, बाद में जाना है, तो आप हमें बताइए, we will forward your request there. अगर आपको आचार्य से 1-on-1 भी करना है 5-10 मिनट के लिए, तो उसके लिए भी एक मुनिश्री है जो उनका पूरा शेड्यूल करते हैं, तो we can forward your request to them and you can have 1-on-1 with आचार्य also. So please take love. मुझे लगता है 3 दिन तो बहुत कम है, क्योंकि 3 दिन में तो सभी JVB वाले होंगे एक साथ, लेकिन अगर आप पहले जाते हैं वापस रहते हैं तो you can have your own time there. There are so many facilities. वो प्रमोद देवगानी जी अभी ह्यूस्टन से गए थे, अभी वापस आए, उन्होंने बोला कि जैसे वंदामिन बताया पूरा रिनोवेट कर दिया है, they just spent like 125 crore rupees, made 70 new buildings. So there is enough accommodation, air conditioned rooms है, अभी जैसे वंदामिन बताया US जैसी सब फैसिलिटीज है, तो प्लीज टेक लव. थैंक यू. मंगल पाठ. चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लघुत्तमा धन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं न मंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो. चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेट्यो सन्ति सन्ति करे लोये हत्तो गई मणुत्तरम. देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस किन्नरा मम्मयानिं न मंसन्ति दुःखरं जे करन्ति तं. मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मो. मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्यः मंगलं तुलसी गुरु. महाप्रज्ञोस्तु मंगलं महाश्रमणोस्तु विघ्नः